बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में आगामी 28 सितंबर को शिक्षा चौपाल आयोजित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। शिक्षा चौपाल से संबंधित किन किन गतिविधियों को करने हैं, कौन कौन से कार्य करने हैं, 28 सितंबर को उसके पूर्व कौन कौन से कार्य करने हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं समूनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समूनाथ ब्लॉग। उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी से। उन्होंने क्या कहा है इस विषय में, शिक्षा चौपाल आयोजित करने के संबंध में, वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि शिक्षक चौपाल के पूर्व कौन कौन सी गतिविधियां करनी है और जिस 28 सितंबर को जो शिक्षा चौपाल आयोजित होगी उस दिन कौन कौन सी गतिविधियां करनी है। नमस्कार। शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने के हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए निपुण बिहार मिशन कार्यक्रम एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम तथा मिशन दक्ष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 28 सितंबर 2024 को राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की महती भूमिका है। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के माध्यम से अभिभावकों को अपने बच्चों के शैक्षणिक प्रगति से अवगत होने का मौका मिलता है। साथ ही वे विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण एवं छात्र छात्राओं के द्वारा विद्यालयों में की जा रही गतिविधियों से भी अवगत होते हैं। हमारे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि वे 28 सितंबर 2024 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में निश्चित रूप से भाग लें एवं विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में सुधार हेतु अपना बहुमूल्य सुझाव दें, ताकि हम आपके साथ मिलकर बच्चों के भविष्य को और बेहतर बना सकें। तो आपने सुना प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी का, उन्होंने क्या क्या कहा है। आइए आपको ये मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और उसको आपको विस्तार से बताते हैं कि शिक्षा चौपाल आयोजित होने के पूर्व आप विद्यालय में कौन कौन से कार्य करेंगे, कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे और 28 सितंबर को शिक्षा चौपाल आयोजित होगी कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे। 28 सितंबर को जो विद्यालयों में शिक्षा चौपाल लगनी है उसमें बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम को से संबंधित यह बच्चों की बेहतरी के लिए चौपाल लगाई जाएगी जो 28 सितंबर को लगाई जानी है। और बच्चों की प्रगति में सामुदायिक भागीदारी पर होगी चर्चा। विद्यालय सभी अभिभावकों को भेजने का कार्य करेगा निमंत्रण पत्र। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो शिक्षक अभिभावक गोष्ठी जो होने वाली है शिक्षा चौपाल कि किस प्रकार की गतिविधियों करनी है। उसके पहले हमको पूर्व तैयारी करनी होगी, जैसे क्या क्या कार्य करने हैं पूर्व तैयारी में। यहाँ पे जैसे जिक्र किया गया है क्रम संख्या दे करके, इस तरह से जिक्र करेंगे हम कौन सा कार्य करें किस तिथि को और उसकी क्या स्थिति, इसका भी चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के दौरान भी और कार्यक्रम के दौरान। उसके पहले जो प्रधानाध्यापक है अभी सभी शिक्षकों के साथ विद्यालय में बैठक आयोजित करेंगे और कौन कौन, देखिए जैसे इसमें जिक्र किया गया है कि चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन होंगे। प्रधानाध्यापक विद्यालय के सभी शिक्षक और चर्चा कितने समय होगी, 30 से 45 मिनट तक होगी और किस उद्देश्य उसका क्या होगा। विद्यालय के शिक्षकों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित शिक्षा चौपाल की जानकारी प्रदान करना है। शिक्षकों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित शिक्षा चौपाल आयोजित करने की योजना बनाना है और सामग्री क्या रहेगी, कॉपी कलम। और उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि चर्चा का स्वरूप क्या होगा। जैसे देखिए चर्चा का स्वरूप क्या चर्चा किया गया है। चर्चा को उद्देश्य सभी शिक्षकों के साथ साझा करना है। विद्यालय में जितने सभी शिक्षक हैं उन सभी को बीच इस चर्चा करनी है। शिक्षकों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित शिक्षा चौपाल के उद्देश्य और परिचय के बारे में बताना है। शिक्षा चौपाल आयोजित करने के पूर्व दौरान बाद की तैयारी पर यदि शिक्षा चौपाल आयोजित करना है उसके पूर्व क्या क्या तैयारी करनी है, उसके दौरान क्या क्या तैयारी, उसके बाद क्या क्या तैयारी करनी है उस पर चर्चा करनी है। उसके लिए एक शिक्षक को उन आवश्यक कार्य दायित्व एवं कार्य के लिए नामित व्यक्तियों की सूची तैयार कर
करने के लिए दिया जा सकता है। और चर्चा के दौरान शिक्षकों से सुझाव भी लिए जा सकते हैं। और उसके बाद जब यह विद्यालयों में शिक्षा चौपाल के आयोजन संबंधित कार्यों की सूची जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो कार्यक्रम के पूर्व कौन कौन से कार्य करने हैं इस पर चर्चा कर लेती है। तो सिर्फ वर्ग 6 से 8 के बच्चों के लिए अभिभावकों के साथ इस प्रकार की शिक्षा चौपाल आयोजित करनी है 28 सितंबर 2024 को। और उसके पूर्व क्या करना है, सबसे यह जो शिक्षा चौपाल आयोजित होगी वह 28 सितंबर शनिवार के दिन आयोजित की जा रही है। और विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक और शिक्षा चौपाल आयोजित करने की रणनीति का तैयार कर लेना है। यह कार्यक्रम के पूर्व की अवधि है, उसके बाद विद्यालय के पूर्व से साफ सफाई कर लेना है। और जो जिन अभिभावकों को आमंत्रित करना है उनका आमंत्रण पत्र तैयार करना है और छात्र छात्राओं का सहयोग उसमें लिया जा सकता है। और उदाहरण के लिए, और उसके बाद जो शिक्षा चौपाल के अंतर्गत होने वाली प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी कक्षा में ही आयोजित की जाएगी। किसी एक शिक्षक के नेतृत्व में 5 से 6 छात्रों की टीम बनानी है और कक्षा के सौंदर्यीकरण हेतु हाथ से बने पोस्टर एवं चित्र का निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद चर्चा कर लेते हैं इसके दौरान जब शिक्षा चौपाल हो रही है उसके दौरान हम क्या क्या करेंगे कि शिक्षा चौपाल निर्धारित समय पर शुरू हो, सभी अतिथि उपलब्ध हो जाए और उपस्थित हों। और प्रधानाध्यापक शिक्षक सुनिश्चित करें अभिभावक और अन्य अतिथिगण सभी प्रदर्शनी के जो बच्चे बनाए हुए चित्र उन सभी को दीवारों पर चिपका देने हैं ताकि उनके अभिभावक आए तो उन सभी प्रदर्शनियों को देखें। विद्यालय प्रमुख शिक्षक सुनिश्चित करें कि सभी प्रदर्शनी को उपयुक्त स्थान और समय मिले। और कुछ विद्यार्थी उपयुक्त उपकरण जैसे मोबाइल कैमरा, नोटबुक, नोट्स लेकर का उपयोग करके महत्वपूर्ण क्षणों को दस्तावेज करें, मतलब कि उसको नोट करना है और तस्वीरों को भी खींचते चले जाना है, लेते जाना है। उसके बाद की गतिविधि है क्या करनी है, प्रदर्शनी में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद करें। सभी शिक्षक विद्यार्थी के साथ प्रदर्शनी क्रियान्वयन पर चर्चा कर नोट कर लें जिससे अगली प्रदर्शनी में इसे उपयोग किया जा सके। विद्यालय प्रमुख की शिक्षा चौपाल से संबंधित संदेश या विचार इस पे सोशल मीडिया पर भी डालें और प्रयासों का प्रचार करें। विद्यालय प्रमुख दीक्षा पर माइक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में शिक्षा चौपाल के साक्ष्य अपलोड करें। इस प्रकार का यह शिक्षा चौपाल आयोजित करना है। इस प्रकार कार्यक्रम पूर्व, कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम के बाद कौन कौन सी गतिविधि आयोजित होगी इस पर हम चर्चा किए। अगर आपको हमारा प्रयास वीडियो अच्छा लगा हो तो इस दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। जय हिंद, वंदे मातरम।